हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज का जो सेशन है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये होगा रीजनिंग, यानी रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। यानी अब आईबी का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो भी है। ठीक है, यानी कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ये जो क्वेश्चंस है हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है। और हम क्या करने वाले हैं, मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे जो है उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये सारा कुछ जो है इस वाली जो है क्लास में करेंगे। सो भाई कोई भी एग्ज़ाम हुआ, आईबी वाले ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हुआ, ये जो है क्लास सबके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो भाई सभी को देखनी है ये वाली क्लास। बहुत ही कम टाइम में जो है बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे इसमें। यानी पीवाई क्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, यानी आईबी के पीवाई क्यूज में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं। यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनका लेवल थोड़ा सा सही था, वो वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे उठाए हैं। नॉर्मल जो है सीजीएल में जो लेवल पूछा जाएगा, इससे थोड़ा सा इजी लेवल पूछा जाएगा। बट इसमें जो लेवल पूछा गया है, हम ना तो बिल्कुल हाई लेवल बोल सकते और ना ही बिल्कुल इजी लेवल बोल सकते। ठीक है, सो वो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। भाई सभी को ये वाला सेशन जो है अटेंड करना है। ठीक है, सो भाई जो भी कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है, भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको हर एक एग्जाम की जो है नोटिफिकेशंस या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो भाई करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। सो रीजनिंग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2024 में जो आईबी एसीआईओ वाला जो ग्रेड सेकंड वाला जो एग्जाम हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो भाई दिखने में इतना भी इजी नहीं है कि आपको एकदम देखते ही जो है इसका आंसर जो है माइंड में आ जाएगा, नहीं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, सो वो हम जो है करने वाले हैं। थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कैसे होते हैं और कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्टली जो इन्होंने दे रखा है कि जो फास्ट है, यानी वो कैसे शो कर रखा है, 739। ठीक है, फिर लाइन जो है वो इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल में लिख रखा है। ठीक है, वो ऐसे लिख रखा है। सो अब इन्होंने बोला है कि इनमें कौन सा जो लॉजिक यूज हो रखा है, जिससे ये वाले देखने की ये तीनों में से कौन सा किसका आंसर है। ठीक है, ये वाली चीज देखनी है। सो भाई फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा, सबसे पहले जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, जितने भी अल्फाबेट है यानी ए टू जेड जो है किसकी कौन सी अल्फाबेट की पोजीशंस क्या है, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपकी जो है एग्जाम टाइम में आप लिखोगे उसको। ठीक है, लिखोगे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस को फास्ट वे में टैकल करने के लिए जो है आपको ये है जो अल्फाबेट होती है इनकी पोजीशंस जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, सो अब जो है फास्ट है। अब इन्होंने क्या कर रखा है भाई, फास्ट यानी ये दो वर्ड और ये दो वर्ड। ठीक है, ये दोनों वर्ड और ये दोनों वर्ड। अब जो एफ और ए है, इनकी पोजीशंस हम देखेंगे कि क्या है। यानी एफ की पोजीशन क्या है भाई, 6 है। यानी एफ की पोजीशन क्या है, 6 है, और ए की पोजीशन क्या है, 1 है। सो बन गया 7। फिर देखो एस की पोजीशन क्या है आप लोगों की, यानी ये एस है, एस की पोजीशन क्या है, 19। और टी की पोजीशन क्या है, फटाफट क्या है, अगर आपको याद है ना ये सारी चीजें तो फटाफट आप लिख दोगे। अगर याद नहीं है तो फिर आपको जो है यहाँ पे पूरा जो है अल्फाबेट आपको लिखने पड़ेंगे। सो ये आपको करना पड़ेगा, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ये अल्फाबेट जो सीरीज है कि किसकी क्या पोजिशन है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो टी की पोजिशन क्या है भाई, टी की पोजिशन है कितनी, 20। यानी कितनी है, 20, तो टोटल कितना हो गया, 39। सो पता चल गया भाई क्या ट्रिक है। ऐसे ही लाइन का जो है इन दोनों की अल्फाबेट पोजीशंस को ऐड करना है, 21 आ जाएगा। इन दोनों की अल्फाबेट की पोजीशन को ऐड करना है, 19 आ जाएगा। सो अब ये जो सीरीज जो बना रखी है, इससे कैसे लिखा जा रहा है, ये सारी चीज पता लगी। अब जो है ये तीनों दे रखे हैं, इन तीनों में से पता लगाना है कि कौन सा वाला जो वर्ड है वो किसकी जो है कैसे लिखा जा रहा है, वो सही है या नहीं है। सो इसमें देखते यानी इन दोनों की जो है अल्फाबेट पोजीशन ऐड करनी है और इन दोनों की अल्फाबेट पोजीशन जो है वो ऐड करनी है। सो डी है और ओ है, यानी डी की पोजीशन क्या है भाई, 4 है। डी की पोजीशन आप यहां देख लो, ये वाला यानी क्या है, DOME, ये वाला है। यानी डी की पोजीशन क्या है भाई, फटाफट देखो 4 है। ठीक है,
4 है। उसके बाद ओ की पोजीशन क्या है, ओ की पोजीशन कितनी है भाई 15 है। अगर आपको याद है ना फटाफट बोल दोगे, फटाफट यहाँ पे लिख दोगे और आपको जो है फटाफट वो हो जाएगा। तो ये याद होनी चाहिए, जिसको याद नहीं है वो याद कर लो। तो कितना हो गया भाई 19, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की पोजीशन यानी एम की पोजीशन क्या है भाई, एम की पोजीशन होगी 13 और ई की पोजीशन कितनी होगी भाई 5 होगी। सो टोटल कितना हो गया 13 + 5 कितना हो गया 18। अब यानी देखो 19 जो है 19 और 18 कहाँ है, ये वाला, यानी ये कहाँ किससे मैच हो रहा है, इस वाले से मैच हो रहा है। फिर सेकंड वाला देखो, फिश वाला जो है, फिश में क्या है, इन दोनों की पोजीशन ऐड प्लस इन दोनों की पोजीशन ऐड। अब जो है एफ की पोजीशन कितनी है भाई 6 है और आई की पोजीशन कितनी है 9 है। तो टोटल कितना हो गया भाई 15 हो गया। उसके बाद एस की पोजीशन कितनी है अल्फाबेट में 19th, कितनी है 19th, ठीक है। और फिर ये क्या है, एच की पोजीशन क्या है भाई 8th है। तो टोटल कितना हो गया 19 + 8 कितना हो गया भाई 27, यानी कितना हो गया 27 हो गया। सो 15 और 27 कहाँ है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पता चल गए। अब ऑप्शंस में देखो, अगर दो से काम चल रहा है तो फटाफट ऑप्शंस में देखो, अगर दो से काम नहीं चल रहा है तो थर्ड वाला जो है वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। यानी सी ओ क्या है, सी ओ कॉम है ये, ठीक है। इन दोनों की ऐड करो, इन दोनों की ऐड करो। सी की पोजीशन क्या है भाई 3 है, ओ की पोजीशन क्या है भाई 15 है और एम की पोजीशन कितनी है 13 और पी की पोजीशन क्या है +2, बी है ये, ठीक है। बी की पोजीशन क्या है 2। तो दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा भाई 18 और ये हो जाएगा 15, यानी 18 और 15 दे रखा है, दे रखा है भाई। सो इसकी ये हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी जो एक वाला है वो किससे मैच कर रहा है वाई से, और सेकंड वाला मैच कर रहा है इस वाले डब्ल्यू से, और थर्ड वाला मैच कर रहा है एक्स से। सो ये है भाई आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी जो है 2024 वाले एग्जाम में जो आईबी का एग्जाम हुआ था उसी में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भाई आपको जो है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे जो है ये कौन सी ट्रिक वगैरह यूज कर रखी है, कैसे अल्फाबेट का यूज कर रखा है इनमें, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये सारी चीज पता हो तो फटाफट आप ये वाली जो ट्रिक लगा दोगे और फटाफट सॉल्व कर दोगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। हर तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और थोड़ा सा इजी लेवल भी पूछा गया है। सो ये वाला जो है ये भी 24 में ही हुआ था एग्जाम जो है, उसी का मैंने पीवाईक्यू उठाया है। इसमें देखो सीरीज चली हुई है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। यानी क्यू से लेके जो है यहाँ से जो है स्टार्ट हो रखा है। क्यू के बाद क्या आता है QRST UVWX YZ, जेड के बाद क्या आ जाएगा AB, यानी 4 की जो है सीरीज वो बनानी है। अब बी के बाद क्या आ जाएगा CDEF और फिर से 4 का पेयर बना दो, क्या हो जाएगा GFGHIJ, क्या हो जाएगा GHIJ। बस ये इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। अगर देख लोगे आप तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वाले जो है क्लास से, कि कैसे जो है क्वेश्चंस जो है इन वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो है हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, वो कोई हरियाणा सीईटी हुआ, ठीक है, या कोई भी सीजीएल वाला एग्जाम हुआ, या कोई भी एग्जाम हुआ भाई, रीजनिंग के ये वाले क्वेश्चंस जो है हर एक एग्जाम के लिए क्या है भाई इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन किया कंप्लीट, अब करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है फटाफट करने वाले हैं। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, सो एकदम देखते हैं, सो कैसा लग रहा है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। ये भी मैंने IB ACIO ग्रेड सेकंड का जो है 2024 वाले एग्जाम में से जो है ये वाला क्वेश्चन उठाया है। सो सारे PYQs ही मैंने उठाए हैं, कोई भी नॉर्मली क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाया है। और इनका जो लेवल दे रखा है ना भाई, अच्छा खासा लेवल दे रखा है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी लेवल है कि कोई भी कर सकता है। और ये इजी लेवल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता, ओनली 60 मिनट होती है आप लोगों के पास। और 60 मिनट में जो है अगर आप जो है खुद का माइंड यूज करने लग जाओगे ना इतना, कि कैसे ये वैसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, नहीं, तो आपका टाइम ही चला जाएगा। 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। सो कैसे ही अटेम्प्ट करोगे 100 क्वेश्चंस। सो उस वजह से क्या है कि आपको जो है थोड़ा सा एनालिसिस पता होना चाहिए क्वेश्चंस का, कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चंस देखो, इसमें से ये इंग्लिश में दे रखा है। इस वाले में जो है 4 पेयर्स ऑफ लेटर दे रखे हैं,
यानी इसमें जो है लेटर द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस आर रिलेटेड टू द लेटर ऑफ राइट साइड, दोनों जो है लेटर आपस में लेफ्ट राइट जो है रिलेटेड है। सो इसमें कौन सा लॉजिक जो है यूज कर रखा है वो वाला लॉजिक भी बताना है, और इसमें जो है कौन सा सेलेक्ट करना है आंसर, यानी जो इनसे डिफरेंट है ओड जो है वो वाला इसमें सेलेक्ट करना है। सो अब देखते हैं भाई फटाफट क्या है। अब देखो ये जो है क्वेश्चन देखने से ही क्या आपको क्या अंदाजा आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यानी इसमें अल्फाबेट है, अल्फाबेट है मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी जो है पोजीशन पता होनी चाहिए। मैंने बताया है ना कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, अल्फाबेट की पोजीशंस जो है वो याद होनी चाहिए। अगर पोजीशंस याद नहीं है सो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो अगर पोजीशन याद नहीं है ना, सो जिसको याद नहीं है भाई वो याद कर लो, ठीक है, हर एक एग्जाम में उसका बेनिफिट होगा। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चंस नहीं है, सारे पीवाई के क्वेश्चन है। सो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। यानी फर्स्ट देखो इसमें से ऑड वाला निकालना है। इसमें देखो सबसे पहले यूज क्या कर रखे हैं, यानी ये आर है, आर एस है, ये वी है। सो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये आर है, इसके बाद क्या है एस है, इसको लिख दे वी, और इसके साथ क्या है ओ। कुछ लग रहा है आपको पता, आर एस टी यू वी, यानी एडिशन कितने का हो रहा है, आर की जो पोजीशन कितनी है भाई ये पता होनी चाहिए। आर की जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, 18th नंबर पे जो है आर आता है, 18th पे आता है। सो 18th में अगर 4 आप ऐड कर दोगे, 4 आप ऐड कर दोगे, सो 22 पोजीशन जो है किसकी होगी भाई, वी की होगी। किसकी होगी, वी की होगी। ऐसे ही सेम जो है एस का है, एस की पोजीशन क्या है भाई, 19th पोजीशन है। और 19th पोजीशन में एक में तो 4 क्या कर रखा है, इसमें ऐड कर रखा है। अब इसमें ओ है भाई मीन्स माइनस, यानी इसमें देखो कितना माइनस कर रखा है, इसमें भी 4 ही माइनस कर रखा है, तभी तो ओ आया, ओ पी क्यू आर एस, तभी तो ओ आया। सो इसमें क्या है भाई -4 कर रखा है। सो ये 19th पोजीशन है, 19th पोजीशन में से आप 4 लेस कर दोगे, सो 15th पोजीशन पे क्या आ जाएगा भाई, ओ आ जाएगा। सो ये है भाई आपकी जो है ट्रिक, जो लॉजिक जो यूज कर रखा है ये वाला है। सो ये वाला जो यूज कर रखा है ये सही है, सही है। ये वाला ऊपर क्वेश्चन जो है ये दे रखा है, यानी ये वाला लॉजिक तो सही है भाई। सेम अब जो तीनों है इनमें ये वाला लॉजिक देखते हैं फटाफट। इसके बाद हम जो है कौन से वाला का लॉजिक, सी वाले का लॉजिक देख लेते हैं क्या है। सी वाले का लॉजिक देखेंगे फटाफट। एल है, ठीक है, और क्या है इसके नीचे लिख लो एच। इसके एल के साथ किसका है भाई पी, और एच के साथ किसका है भाई सी, सी। अब देखो इनमें क्या कर रखा है भाई, उसमें क्या लॉजिक निकाला कि एक में 4 ऐड कर रखा है, एक में 4 माइनस कर रखा है। सो एल की पोजीशन निकालो, एल की पोजीशन क्या है भाई, एल की जो पोजीशन है वो कितनी है भाई, 12 पोजीशन है। कितनी है भाई, 12 पे आता है, जो एल है वो कितने पे आता है, 12 पे आता है। अगर इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16th आ जाएगा। और 16th पोजीशन किसकी होती है भाई, अगर पता हो तो आपको, 16th पोजीशन किसकी होती है, पी की होती है, पी की होती है। और यहाँ पे पी ही गिवन है, सो भाई ये वाला क्या है, ट्रू है। ये वाला क्या है, ट्रू है। और सेकंड लॉजिक क्या निकाला था कि इसमें तो 4 ऐड कर रखा है, इसमें 4 माइनस कर रखे हैं। तो ये एच की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, एच की पोजीशन जो है 8 हो जाएगी। और 8 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 4 पोजीशन किसकी होगी भाई, ए बी सी डी, डी की क्या होगी भाई 4 पोजीशन होगी। बट यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सी दे रखा है, मीन्स ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो इनमें से ये वाला ही ओड है भाई, यहीं पे देखो ए के बाद डायरेक्ट हमने सी वाला ऑप्शंस देख लिया ना, सो ये यहीं पे मिस्टेक हो गया। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला जो है क्या है, ओड है, इनसे डिफरेंट है। अगर आप देखना चाहो तो इनमें से भी देख सकते हो आप, जो ये है ये भी आप देख सकते हो। ऐसे ही एन के नीचे एस, और एन के साथ किसका है आर, और एस के साथ किसका है ओ। फटाफट पोजीशंस देखो इनकी, एन की जो पोजीशन है, यानी एन की पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई, 14th, कितनी हो जाएगी 14th। और 14 में आप 4 ऐड कर दोगे, यानी 18th पोजीशन किसकी होगी, फटाफट देखो 18th पोजीशन किसकी होगी, आर की होगी, सही है। उसके बाद एस की पोजीशन, एस की पोजीशन कितनी है, 19th है। 19th में आप 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि नीचे वाले में तो 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस कर दोगे। सो 4 माइनस करने के बाद जो है कितना आ जाएगा भाई, 15th आ जाएगा। और 15th जो पोजीशन है वो किसकी है भाई, ओ की है, 15th, यानी ये वाला ट्रू है। ये है भाई क्वेश्चंस, देख लो। अब इस टाइप के जो है लॉजिक जो है इनमें यूज कर रखे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई।
जिसको जो है ये कोई भी एग्जाम हुआ सबको जो है ये क्लास देखनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा माइंड में जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होए और जो है और लॉजिक जो है आपके क्लियर होते जाए। ठीक है, सो ये है भाई थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से इजी दे दिया, एक क्वेश्चन इजी दे रहे हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे रहे हैं, फिर इजी दे रहे हैं, फिर थोड़ा ट्रिकी दे रहे हैं। अब ये वाला तो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, फटाफट डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, सबको सीरीज में जचा लो। सबको सीरीज में जचा के यानी फर्स्ट पे क्या आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा पैट। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, पैट के बाद पैटल आ जाएगा, यानी फर्स्ट आ जाएगा पैट, सेकंड पे क्या आ जाएगा, इसके बाद पैट के बाद ए, ये वाला ही है, और में तो आई है, आर है, आर है, सो ये वाला क्या हो जाएगा भाई सेकंड। थर्ड पे क्या आ जाएगा, पैटल के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला तो हो नहीं सकता आर, ठीक है, आई, ये वाला भी नहीं हो सकता, सो थर्ड पे क्या आ जाएगा, पैटिशन आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस में देखो हमेशा जो है क्वेश्चंस आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रखा है, विच वर्ड विल कम थर्ड, थर्ड पोजिशन पे कौन सा वर्ड जो है आएगा। अगर भाई थर्ड ही पोजिशन जो है पूछ रखी है, क्यों निकालना है फोर्थ फिफ्थ, क्यों टाइम वेस्ट करना है, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, सो टाइम वेस्ट करना ही नहीं, फटाफट जो है ये जो है फर्स्ट पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे पैटिशन आ रहा है, फटाफट थर्ड वाला क्वेश्चन लगा दो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, मीन्स पैटिशन इसका क्या है, आंसर है। ये वाला भी 2024 में पूछा गया था IB ACIO वाले में। अब देखो ACIO वाले में जो है ये वाला लेवल पूछ रखा है, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले में थोड़ा सा लेवल कम मिलेगा, थोड़ा लेवल जो है आपको कम मिलेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, और ये जो पोस्ट किसके लिए है, IB ACIO ग्रेड सेकंड के लिए है। सो इसके लिए जो है भाई क्वेश्चंस जो है कैसे जो है आपको PYQs की कंप्लीट जो है नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर आप ये क्लास भी देख लेते हो, सो आपको जो है ना इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, ऐसे ही डिक्शनरी वाला क्वेश्चंस वहाँ मिलेगा, अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, और जो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, सो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन देखो कौन से वाला क्वेश्चन गिवन है, इसमें जो कोडिंग वाला क्वेश्चन है वो वाला गिवन है इसमें। ठीक है, और कोडिंग वाले क्वेश्चंस में देखो जो है सिंपल ब्लड रिलेशन नहीं पूछ रखा। सो इस वाले जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ले जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि इनको जो है कैसे सॉल्व करें। तो भाई मैं बोलूँगी कि ये डायग्राम से ही सॉल्व करो, खुद वैसे जो है माइंड में सॉल्व करने की सोचोगे तो भाई टाइम भी लगेगा, प्लस में आपका क्वेश्चंस भी सही नहीं होगा। सो इनको जो है ना भाई डायग्राम से ही सॉल्व करके देखो। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करोगे, ये वाले जो है सबसे पहले देखो भाई इसमें दे क्या रखा है, ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, और इसमें जो है सिंबल्स के बारे में बता रखा है कि किसका क्या रिलेशन है सिंबल्स में। ठीक है, और दो स्टेटमेंट जो है गिवन है, दोनों स्टेटमेंट जो गिवन है उनमें देखना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये वाली चीज देखनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट में यानी यहीं पे हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। यानी इसमें देखो P का Q के साथ यानी डिवाइड वाला, यानी जो B A का क्या है, भाई है, ब्रदर है, यानी इसमें जो है कौन है भाई, Q जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, P का। अब P का कुछ भी पता नहीं है कि ये इसकी सिस्टर है या इसका ब्रदर है, बट Q पता है, Q इसका भाई है। ठीक है, इसका जो है इसके जेंडर का पता है, यानी आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी जो ये P है ये है, ये क्यू क्या है, इसका भाई है। ठीक है, ये इसका ब्रदर है, ये आपको फाइनल हो गया, इतना हुआ क्लियर। उसके बाद देखो क्यू का आर के साथ यानी प्लस वाला, देखो इसका यानी बी ए का क्या है, पुत्र यानी सन है। ठीक है, सो इसमें यानी आर जो है किसका बेटा है, क्यू का, आर जो है किसका सन है, क्यू का, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो सन इसका बेटा है, हो गया इतना। उसके बाद एफ का आर के साथ, एफ का आर के साथ इसमें भी यानी एफ जो है फिर से इसका पुत्र यानी सन है, यानी एफ जो है किसका है भाई, आर का, ये यहाँ पे लिख लो एफ, एफ किसका सन है भाई, आर का, हो गया इतना। उसके बाद देखने वाले जे का जो है एफ के साथ क्या रिलेशन है, यानी जे, अब देखो एट द रेट का इसमें कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसका यानी बी ए की पत्नी है, यानी जो ये वाला है ये इसकी वाइफ है, किसकी, एफ की, यानी जे कौन है भाई, वाइफ है किसकी, एफ की, हो गया इतना। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है पी को आर की चाची के रूप में दर्शाया जाता है, यानी इसकी आंट के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी पी और आर ये है दोनों, ये है दोनों। ठीक है, अब सबसे मेन बात यहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक होगा, क्योंकि इन्होंने जो है जेंडर में क्या बोला है, फीमेल जेंडर के बारे में बोल रखा है, और पी का तो भाई फाइनल हुआ ही नहीं कि पी का जेंडर क्या था, तो यहीं से रॉन्ग, यहीं से फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, कहीं आगे कुछ भी माइंड लगाने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से क्वेश्चन मिस्टेक होगा। सेकंड ऐसे ही करते हैं सॉल्व, सेकंड वाला भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें देखो यहीं पे कर लेते भाई,
फिर ये क्वेश्चंस दिखाई नहीं देगा। इसमें देखो भाई जी का जो है किसके साथ, एफ के साथ देखने वाले हैं, ठीक है, किसके साथ देखने वाले हैं, एफ के साथ देखने वाले हैं। देखो जी का जो है किसके साथ देखने वाले भाई, एफ के साथ। फटाफट देखो हैश कहाँ पे है, ये वाला, यानी इसमें जो है बी ए की माता है, मदर है, यानी बी, ये जो है एफ कौन है भाई, एफ मदर है किसकी, एल की, यानी जो एफ है वो मदर है किसकी, जी की, ये यहाँ पे जी है, एल तो आ गया, किसकी मदर है, जी की है। सो एफ क्या है भाई, मदर होगी, ठीक है, किसकी मदर है, जी की मदर है। फिर उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, यानी डिवाइड यहाँ पे बी ए का भाई है, यानी जो है एल जो है किसका ब्रदर है, एफ का, एल जो है किसका ब्रदर है भाई, एफ का ब्रदर है। यहाँ पे एक बार दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट, ये हो गया इतना, एफ का एल के साथ देखेंगे, एल जो है किसका ब्रदर है भाई, एफ का ब्रदर है, यहाँ पे आप लिख लो, एल जो है किसका ब्रदर है भाई, एफ का, ये इसका ब्रदर होगा, ठीक है। उसके बाद टी का एल के साथ देखते हैं, टी का एल के साथ देखो, यानी प्लस वाला साइन है, प्लस वाला साइन ये है, यानी बी ए का पुत्र है, यानी टी जो है किसका पुत्र है भाई, एल का, एल का जो है टी कौन है भाई, सन है, बेटा है, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद देखते हैं आर का जो है टी के साथ देखते हैं, अब आर का जो है टी के साथ, यानी मल्टीप्लाई कहाँ दे रखा है भाई, फटाफट मल्टीप्लाई देखो, ये रहा मल्टीप्लाई, यानी बी ए की पुत्री है, यानी आर जो है डॉटर है किसकी, टी की, यानी आर जो है डॉटर है भाई, बेटी है किसकी, टी की, ये हो गया। अब देखो क्या क्या रिलेशन बताया गया इसमें, यानी जी आर का भाई है, जी कहाँ है भाई, जी ये है, ये आर का भाई है, कहीं से भी नहीं हो सकता भाई, कहीं से भी नहीं हो सकता, फर्स्टली तो नहीं हो सकता, दूसरा इसका जेंडर भी नहीं बता रखा भाई, जिस क्वेश्चंस में आपको जेंडर ही शो ना करे ना और उसके बारे में पूछ लिया जाए, सो वो क्वेश्चन तो वहीं से रॉन्ग हो गया, सो वो वाला क्वेश्चन वहीं से रॉन्ग हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है, दोनों ही क्या है इसमें सही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट में फटाफट देखो कि इसमें जो है एक रो दे रखी है भाई, रो में जो है क्या है, अखिल की जो है 13th पोजीशन है लेफ्ट से, ठीक है, और फिरोज की जो है, फिरोज नाम का है उसकी जो है 6th पोजीशन है राइट से, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करने के बाद इसकी जो है किसकी जो पोजीशन है, अखिल की जो पोजीशन है चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद लेफ्ट एंड पे होगी, यानी लेफ्ट एंड पे कितनी होगी भाई, 23 होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना फटाफट एक फॉर्मूला जो होता है वो फटाफट वो फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा, और वरना ऐसे इस क्वेश्चंस में घूमते रह जाओगे आपका आंसर भी सही नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन भी रहेगी। तो फटाफट वो फॉर्मूला जो है आप लगा सकते हो, कौन सा जो फॉर्मूला है जो लगा सकते हो वो है, यानी न्यू पोजीशन, यानी टोटल नंबर इसमें निकालना है, हाउ मैनी बॉयज, यानी टोटल नंबर निकालना है, क्या निकालना है भाई, टोटल नंबर निकालना है। टोटल नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा भाई, न्यू पोजीशन ऑफ अखिल, यानी जो अखिल है ना भाई, अखिल की जो ये न्यू पोजीशन है ना ये लेनी है, यानी जो न्यू पोजीशन है किसकी है, न्यू पोजीशन है किसकी, अखिल की, अखिल की, ठीक है, यानी वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड पे, कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। उसमें क्या कर देना भाई, प्लस कर देना है जो ये है फिरोज की, क्योंकि इसकी तो इंटरचेंज होने के बाद ये होगी, फिरोज की जो है इसकी तो न्यू पोजीशन लेनी है भाई, क्योंकि इसकी है, इसकी न्यू पोजीशन पता ही नहीं है, सो इसकी यही वाली पोजीशन जो लेनी है, इसकी पोजीशन कितनी है भाई, 6th पोजीशन है इसकी, और ये क्या है, यानी फिरोज पोजीशन राइट से, यानी फिरोज की जो पोजीशन है वो राइट से है, राइट हैंड से है, कितनी है, 6 है, हुआ इतना। इन दोनों को प्लस करके -1 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी न्यू पोजीशन कितनी थी भाई, 23 थी, फिरोज की राइट में जो पोजीशन है वो कितनी है, 6 है, माइनस कर दो 1, यानी कितना हो जाएगा, 23 + 6 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 28, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला, बस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, स्लॉग्स वाले क्वेश्चन है, और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको जो है आप वेन डायग्राम से आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही इजी रहेगा। सो कैसे सॉल्व करने हैं भाई, सबसे पहले देखो स्टेटमेंट जो दे रखी है और फिर उनकी कंक्लूजन देखनी कि कौन सी कंक्लूजन सही है या नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखने वाले भी क्या है, यानी सम रेड्स आर ब्लू, यानी ये क्या है, रेड, ऐसे वेन डायग्राम बनाओगे, यानी ये जो रेड है ना सम, यानी कुछ जो रेड है वो क्या है भाई, ब्लू है, कुछ जो रेड क्या है भाई, ब्लू है, हो गया।
फिर बोला है ऑल ब्लूज आर ग्रीन, जितने भी ब्लू है वो क्या है भाई, ग्रीन है। ये सारे ब्लू हैं, ये सारे के सारे क्या है भाई, ग्रीन है। सारे के सारे क्या है, ग्रीन है। ठीक है, हो गई इतना। फिर बोला है कुछ जो ग्रीन है भाई, कुछ जो ग्रीन है, सारे नहीं, सारे बोलता तो इसके ऊपर से एक और सर्कल हो जाता है। इसमें बोला कुछ ग्रीन क्या है, ब्राउन है। ये जो कुछ ग्रीन क्या है भाई, ब्राउन है। बस स्टेटमेंट का हो गया सॉल्यूशन। अब कंक्लूजन देखो इसमें, अब देखने वाले हैं कंक्लूजन इसमें। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है भाई, यानी सम रेड्स आर ब्राउन, कुछ जो रेड है वो ब्राउन है। कुछ जो रेड है वो ब्राउन है भाई, कहीं से भी नहीं। अगर ब्लू बोलते ग्रीन बोलते तो सही होती जो है कंक्लूजन। अब इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन जो है इसके साथ, ये तो कहीं से भी नहीं होता। सो कुछ रेड तो ब्राउन है नहीं, सो ये वाली जो है कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड जो है कौन सी वाली है, सेकंड जो है यानी सम रेड्स आर ग्रीन, कुछ जो रेड है, ये जो कुछ जो रेड है वो ग्रीन है, बिल्कुल है भाई। ये रे कुछ जो रेड है वो क्या है, ग्रीन है। यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी। यानी ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो इसमें देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है। ऑप्शंस में दे रखा है यानी इसमें जो कंक्लूजन है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ये भी 2024 की शिफ्ट वाले एग्जाम में पूछा गया है, IBAS वाले में। फिर देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हो आप, फटाफट जो है सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करके देखेंगे। ये है सबसे पहले जो है, ये जो है आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर टेबल में बिठा रखे हैं या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कैसी टेबल पे, इनका फेस कैसे है। अगर भाई सेंटर की तरफ फेस दे रखा हो ना तो बिल्कुल ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। सेंटर की तरफ तरफ जो अगर इनका फेस होता है ना तो ये बड़े ईजी होते हैं। और जो है ये सर्कुलर टेबल में जो है बिठा रखे हैं, सर्कुलर टेबल में बिठा रखे, ये बना दिया सर्कुलर। और इसमें बिठा दिए भाई कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, दूसरा यहाँ बिठा दिया, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां बिठा दिए भाई। अब बोला इन्होंने कि सेंटर की तरफ फेस, अभी कर दिया सेंटर की तरफ फेस कर दिया, सभी का कर दिया फेस, सभी का सेंटर की तरफ फेस कर दिया। फर्स्ट देखो स्टेटमेंट, एस इज सिटिंग एट द फोर्थ पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू को कहीं भी बिठा लो, डब्ल्यू की जो लेफ्ट साइड में फोर्थ पोजीशन पे एस बैठा, कहीं भी बिठा लो डब्ल्यू को। हम डब्ल्यू को कहाँ बैठाएंगे भाई, कहीं पे भी बिठा लेंगे हम भी, यहाँ बिठा लेंगे डब्ल्यू को। कहाँ बिठाएंगे भाई, डब्ल्यू को बिठा लेंगे, यहाँ बिठा लेंगे। बिठा लिया, बोला कि ऐसी सीटिंग टू द फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ पोजीशन पे ऐसे बिठा दिया, बिठा दिया भाई। सेकंड देखो, टी इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन टू द राइट ऑफ एस, एस की राइट कौन सी साइड है, ये वाली राइट साइड है। ओके, उसके बाद बोला है कि राइट साइड में सेकंड नंबर पे टी को बिठाना है, बिठा दिया भाई टी, फर्स्ट और सेकंड टी बिठा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बड़े इजी भी होते हैं भाई, एक इनको ना बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते जाओगे ना तो बहुत ही इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बिठा दिया बेटी। उसके बाद देखो, v इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी और एस, जो v बंदा है ना, जो v बंदा है भाई वो ना ही तो s का नेबर है, ये रहा, ना ही तो s का नेबर, ना तो v यहाँ आ सकता, ना v यहाँ आ सकता, ना t के यहाँ आ सकता। तो बच गया कौन सी जगह है, सिर्फ ये वाली बच गई भाई, यहीं पे रख दो v को, रख दिया भाई। उसके बाद क्या है कि x इज सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन टू द राइट ऑफ v, v के राइट में थर्ड पोजीशन पे x बैठा है, यानी ये v बैठा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बिठा दिया x। ठीक है भाई, बिठा दिया x। उसके बाद क्या है, y इज ए नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ w, y जो है यहाँ भी नहीं आ सकता। सो y कहाँ आएगा भाई, यहीं बचेगी जगह y की, सो y आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा बंदा बच गया, एक रह गया, वो डाल दो यहाँ पे, यानी u बच गया भाई, u को डाल दो यहाँ पे क्योंकि यही u बचता है। ये बन गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में अगर काउंट करे, यानी ये वाली साइड काउंट करे तो हाउ मेनी पर्सन आर सीटिंग बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने बंदे बैठे, 1 2 3 4, कितने बंदे बैठे भाई, 4, तो आंसर हो जाएगा 4। बस ये है भाई क्वेश्चंस, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला आपका सॉल्व होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल सोच समझ के करते जाओ और क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये वाला,
इसमें बोला है आइदर ये दोनों स्टेटमेंट गिवन है और इनकी कंक्लूजन गिवन है, ये बताना है कि कौन सी डेफिनेटली ट्रू है या कौन सी डेफिनेटली फॉल्स है, ये वाली चीज बतानी है। अब फर्स्ट देखो क्या दे रखा है भाई, या तो वह खुश है या वह गरीब है, यानी आइदर ही इज हैप्पी और ही इज अ पुअर। एक चीज है या तो वो गरीब है या वो खुश है, अगर खुश होगा तो गरीब नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ही इज हैप्पी, ये ट्रू है, ओके। फिर अब कंक्लूजन देखो क्या दे रखा है, कंक्लूजन में दे रखा है ही इज पुअर। क्या दे रखा है कंक्लूजन में, ही इज अ पुअर। वही कंक्लूजन सही है या नहीं है, गलत है। अब सेकंड में तो बोल दिया वो हैप्पी है, हैप्पी है तो भाई पुअर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता पुअर, बिल्कुल नहीं हो सकता पुअर। सो ये वाली स्टेटमेंट भी कंक्लूजन रॉन्ग ही हो जाएगी, पुअर नहीं हो सकता, वो तो हैप्पी होगा, क्योंकि आइदर दोनों में से या तो अगर वो खुश होगा तो वो गरीब नहीं होगा, बट सेकंड बी में वो हैप्पी है, भाई हैप्पी है तो वो गरीब नहीं होगा, सो ये वाली चीज तो हटाई तो पुअर, और इसमें कंक्लूजन में वो पुअर बोल रहे हैं, सो ये वाली हो जाएगी मिस्टेक, रॉन्ग हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेटली फॉल्स है, जो कंक्लूजन आपकी वो डेफिनेटली क्या है, फॉल्स है। तो ये क्वेश्चंस देखे भाई हमने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है वो देखा है, उसके बाद जो है सिलोगिज्म का क्वेश्चंस देखा है, सारे अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस देखे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस देखे हैं, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन देखे हैं। सो कितने सारे क्वेश्चंस जो है हमने देखे हैं जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। सो अगर आपने ये वाली क्लास देखी है भाई, सो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, पेपर को अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। सो कोई भी एग्जाम हुआ, सीईटी वाला एग्जाम हुआ या कोई भी आईबी का एग्जाम हुआ, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला एग्जाम हुआ या सीजीएल का एग्जाम हुआ, ये वाली क्लास सभी को देखनी है। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वाली क्लास, ठीक है भाई। सो करते हैं एंड, और जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यहाँ पे, ताकि जो है आपको हर एक जो है उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको मिल सके, हर एक इन्फॉर्मेशन। सो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई, और सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, शेयर करो भाई, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो करते हैं क्लास का एंड।